नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सरकारी योजना की जो आपके बुढ़ापे को सुरक्षित बनाने के लिए ही शुरू की गई थी और 2025 में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेवानिवृत्ति के बाद भी आपकी आमदनी बनी रहे तो ये योजना आपके लिए है। आइए जानते हैं कि इस योजना की पूरी जानकारी, इसके फायदे, पात्रता, निवेश प्रक्रिया और 2025 में हुए कुछ नए अपडेट के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं अटल पेंशन योजना है क्या। अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा 2015 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी को बुढ़ापे में एक निश्चित पेंशन प्रदान करना है। इस योजना का नाम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। तो अब बात करते हैं 2025 में सरकार ने अटल पेंशन योजना को और अधिक प्रभावी और आकर्षण बनाने के लिए कुछ नए बदलाव किए हैं। पहला, अब उच्च पेंशन विकल्प भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें मासिक पेंशन 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए योगदान राशि भी थोड़ी अधिक होगी। दूसरा, डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। अब आप घर बैठे मोबाइल ऐप और बैंक की वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। तीसरा, सरकार ने असंगठित क्षेत्र के अलावा स्वरोजगार करने वाले युवाओं को भी इस योजना में जोड़ने का अभियान शुरू किया गया है। चौथा, अटल पेंशन योजना खाते को अब आधार और मोबाइल नंबर के साथ 100% लिंक किया जा रहा है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। चलिए अब बात करते हैं इस योजना में पात्रता के बारे में। पहला, आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास एक बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट होना चाहिए जो किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुला हो। तीसरा, आपको बैंक खाता, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। चौथा, अगर आप इनकम टैक्स पेयर है तो 2022 से लागू नियम के अनुसार आप इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अटल पेंशन योजना में कितने पैसे मिलेंगे। अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको मासिक पेंशन मिलता है और आपको अपनी पसंद के अनुसार इनमें से कोई एक विकल्प चुनना होता है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और आपको पैसे कब तक जमा करना होगा। आपको 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक नियमित रूप से योगदान करते रहना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने 21 वर्ष की उम्र में योजना लिया है तो 60 वर्ष तक आपको योगदान करना होगा, यानी लगभग 29 साल तक पैसे हर महीने आपको जमा करना होगा। उसके बाद आपको पेंशन के रूप में पैसे मिलेंगे, वो भी 60 वर्ष होने के बाद। और आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपने खाते में पर्याप्त राशि रखनी होती है। अब बात करते हैं उम्र के हिसाब से कितनी रकम हर महीने जमा करने होंगे। इस योजना पर निर्भर करता है कि आपकी उम्र के हिसाब से आप कितना निवेश करना चाहते हैं। स्क्रीन पर दिखाई गई राशि के हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं और उतना पैसे पा सकते हैं। और इस योजना में जल्दी शामिल होने पर आपको मासिक योगदान बहुत कम रहता है। जितनी देर से योजना में जुड़ेंगे, हर महीने ज्यादा पैसे जमा करने पड़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं इस योजना में आवेदन कैसे करें। सबसे पहले अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस बचत खाता एक्टिव करें। दूसरा, नजदीकी बैंक शाखा जाइए या बैंक का मोबाइल ऐप और नेट बैंकिंग का उपयोग करें। तीसरा, अटल पेंशन योजना फॉर्म भरिए। चौथा, आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल प्रदान करें। पाँचवा, अपनी पेंशन राशि चुनें, यानी आप सेवानिवृत्ति के बाद कितना मासिक पेंशन चाहते हैं। छठा, हर महीने या तिमाही या छमाही के आधार पर आपके खाते में स्वयं प्रीमियम कट जाएगा और अगर आपकी उम्र से चुनी गई पेंशन के अनुसार मासिक योगदान तय कर सकते हैं। अगर आप 18 वर्ष की उम्र में 5,000 रुपये मासिक पेंशन चाहते हैं तो हर महीने लगभग 210 रुपये जमा करने होंगे। वही अगर आप 30 वर्ष की उम्र में जुड़ते हो तो लगभग 577 रुपये मासिक जमा करने होंगे। जितनी जल्दी आप योजना में शामिल होंगे उतना ही कम मासिक योगदान देना पड़ेगा और उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि समय पर प्रीमियम ना जमा करने पर दंड शुल्क यानी लेट फीस लग सकता है। अगर 6 महीने तक योगदान नहीं किया तो खाता फ्रीज हो सकता है। 12 महीने तक बंद और 24 महीने तक स्थायी रूप से बंद हो सकता है।
योजना से बाहर निकलने की अनुमति केवल मृत्यु या गंभीर बीमारी की स्थिति में ही दिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी अटल पेंशन योजना 2025 से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।